विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत समर्थानां प्रथमाद्वा सूत्र की संक्षिप्त व्याख्या की थी। आज हम पुनः सूत्र को विस्तृत रूप में समझेंगे। समर्थानां प्रथमाद्वा, समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो, समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो, उससे परे विकल्प करके वक्ष्यमाण तद्धित प्रत्यय हों। यानी पहली बात है, समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो रहा हो, उससे परे विकल्प से वक्ष्यमाण तद्धित प्रत्यय हों। अब यहाँ समर्थ का अभिप्राय क्या है? समर्थ का अभिप्राय है अर्थबोध कराने में समर्थ, जिसमें तत्त संधि कार्य हो चुके हैं, वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ हो सकता है। समर्थ का तात्पर्य क्या है? अर्थबोध कराने में समर्थ, जिसमें तत्त संधि कार्य हो चुके हैं, वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ हो सकता है। अकृत संधि कार्य नहीं, अर्थात जहाँ संधि कार्य नहीं हुआ है वहाँ ये नहीं हो सकता है। जिसमें तत्सत संधि कार्य हो चुके हैं, वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ हो सकता है। यहाँ समर्थ से अर्थ हुआ कृत संधि कार्य पद का ही ग्रहण है। यहाँ पर समर्थ से यहाँ कृत संधि कार्य पद का ही ग्रहण समझा जाएगा, जहाँ तत्त संधि कार्य हो चुके हैं, वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ है। तो यहाँ पर समर्थ से कृत संधि कार्य पद का ही ग्रहण समझा जाएगा। तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति सुबंतों से, सुप जिनके अंत में है। सुप से आप तात्पर्य समझते हैं सुओजस अमोक्षौ ताभ्याम से लेकर गी ओस और सुप तक जो हमारे 21 प्रत्यय हैं, वो सुप में आते हैं। ये सुबंत जिनके अंत में है, उन सुबंतों से ही तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति हुआ करती है। समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्ययों का विधान होता है, असमर्थ पदों से तद्धित प्रत्ययों का विधान नहीं होता है। तो समर्थ पद किन्हें कहा गया है, ये बता चुके हैं कि समर्थ से तात्पर्य कृत संधि कार्य पद से है, जहाँ तत्त संधि कार्य हो चुके हैं, वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ होता है। अतः समर्थ से यहाँ कृत संधि कार्य पद का ग्रहण समझा जाएगा। दूसरी बात, तद्धित प्रत्यय उस शब्द से होते हैं जिससे संधि कार्य किया जा चुका है। तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात तेन प्रोक्तम तस्य समूह ततः आगतः इत्यादि प्रत्यय विधायक सूत्रों से तस्य तेन ततः आदि जो प्रथम पढ़े गए पद हैं, जैसे तेन रक्तम में प्रथम पद क्या पढ़ा गया है? तेन। तस्यापत्यम में प्रथम पद क्या पढ़ा गया है? तस्य। तेन प्रोक्तम में प्रथम पद क्या पढ़ा गया है? तेन। तस्य समूह में प्रथम पद क्या पढ़ा गया है? तस्य। ततः आगता में प्रथम पद क्या पढ़ा गया है? ततः। तो ये जो प्रत्यय विधायक सूत्र हैं, इनमें तस्य, तेन, ततः आदि जो प्रथम पढ़े गए पद हैं, तद्बोध्य शब्दों से ही तद्धित प्रत्यय हुआ करते हैं। तो पहली बात तो तद्धित प्रत्यय जो हैं, उनकी उत्पत्ति सुबंतों से हुआ करती है, सुप अंत में जिनके हैं।
समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्ययों का विधान होता है, असमर्थ पदों से नहीं होता है। समर्थ का अभिप्राय अर्थबोध कराने में समर्थ, और जहाँ तत्त संधि कार्य हो चुका है वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ होता है। तो पहली बात सूत्र से हमारी स्पष्ट हो गई कि सुबंतों से तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति होगी, समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्यय का विधान किया जाएगा। तद्धित प्रत्यय उस शब्द से ही होते हैं जिसमें संधि कार्य किया जा चुका है। तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात तेन प्रोक्तम ततः आगतः इत्यादि प्रत्यय विधायक सूत्रों में जो प्रथम पढ़े गए पद हैं तद्बोध्य शब्दों से ही तद्धित प्रत्यय हुआ करता है। तीसरा, तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं। तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं, अतः पक्ष में वाक्य तथा यथासंभव समास भी हो सकता है। तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं, तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं, अतः पक्ष में वाक्य तथा यथासंभव समास भी हो सकता है। तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं, अतः पक्ष में वाक्य तथा यथासंभव समास भी हो सकता है। तद्धित प्रत्यय सुबंतों से ही होते हैं, केवल प्रातिपदिकों से नहीं। सुबंतों से ही होते हैं, प्रातिपदिकों से नहीं। जहाँ प्रातिपदिकों से विधान का है वहाँ पर भी तत्त प्राकृतिक सुबंतों से ही विधान समझना चाहिए। समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है, असमर्थ पदों से उत्पत्ति नहीं होती है। समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है, असमर्थ पदों से नहीं होती है। ये हम स्पष्ट पूर्व में भी कर चुके हैं। तो यह हमने आज समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र की व्याख्या समझी थी। अब जो अगले सूत्र हैं और उससे संबंधित जो सिद्धि है वो हम अगले अंक में समझेंगे।